Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to TKS online classes. I am your teacher Ms. Haram Rahim from TKS Senior Branch. Okay, Abdul Bari is present, Ali Abbas is present, Jamila is present, Muhammad Hadi is present, Hamza is also present, Manahir Ali is present, Wada Zubair is present, Zareem is present, and Muhammad Shayan is also present. Okay students, open your book. Okay, open your book. Lesson number 3. Yesterday we have learned about the map. Before starting the topic, first I will ask you the questions. Yes, Ali Abbas. Yes, Ali Abbas, tell me about the map. Unmute your mic, Ali Abbas. Tell me about the map. Walaikum assalam. Okay, Ali, tell me about the map. What is map? Okay, Ali Abbas, there is a specific definition. ठीक है, यहाँ पर कल मैंने अंडरलाइन करवाई थी, आपको एक स्पेसिफिक मैप की डेफिनेशन अंडरलाइन करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है अली अब्बास? ओके बच्चे, नाउ टेल मी द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ मैप. Okay, good Ali Abbas. Okay, the next person. Yes, Manahil Ali. Yes, Manahil Ali. Unmute your mic. Yes, Manahil Ali. Unmute your mic and tell me the specific definition of map. Yes, Manahil Ali. Can you hear me? Okay, yes, Warda Zubair, unmute your mic and tell me the definition of map. Yes, Warda Zubair, can you hear me? Okay, Zareem, unmute your... Okay, yes, Warda, tell me the definition of map. Okay, there is sound issue. Okay, yesterday we have studied about the map and the key elements of map. The term is bolts. B for border, O for orientation, L for legend, T for title, and S for scale. Now turn your page number 16. Today's topic is about the एलिमेंट्स ऑफ मैप. ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि मैं कल आपको मैप के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल. नंबर 1 इज़ बॉर्डर. इट इज़ अ फ्रेम ऑफ मैप दैट शो वेयर द मैप्स बिगिंस एंड एंड. इट इंक्लोजेस द लाइन दैट सेपरेट द मैप फ्रॉम एनी ऑफ अदर पिक्चर और अ टेक्स्ट. अब हमारे पास बॉर्डर क्या है? मैप में हमारे पास बॉर्डर किसे कहते हैं? टर्न योर पेज. ठीक है, आप लोग अपनी बुक पे फोकस करें. नाउ दीज आर बॉर्डर. ये हमारे पास बॉर्डर है, और ये किस लिए होता है? ये करें इसलिए होता है हमारे पास कि हम इसमें दूसरे इसके साथ अगर कोई और पिक्चर ड्रॉ है या कोई और टेक्स्ट है तो वो उसके साथ कनेक्ट ना हो, हमें पता चल जाए कि यहाँ पर जो मैप है वो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर फिनिश हो चुका है. इसलिए जो है यहाँ पर इसकी बॉर्डर लाइन जो है वो बनाई होती है. ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर है. ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है जिसको हम बाउंड्री लाइन भी कहते हैं, और इससे हमें ये जो है क्लियर हो जाएगा दैट मैप इज़ फिनिश. ये दूसरे के साथ अगर आपने उसके आसपास कोई और पिक्चर है या उसकी कोई और टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो ये इससे अलग है मैप. ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, वी आर स्टडिंग पेज 16. लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस पेज से इंटरकनेक्टेड है तो इस वजह से मैं आपको टर्न बार बार हम पेज करेंगे. देन ओरिएंटेशन. द ओरिएंटेशन ऑफ अ मैप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ
a map and corresponding compass direction in reality. The orientation of map is always shown by the compass rose. अब orientation map क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ अ मैप हमारे पास के रिलेशनशिप बताता है डायरेक्शन का, और ये डायरेक्शंस हम किसके थ्रू देखते हैं? कंपास रोज के थ्रू देखते हैं। और कंपास रोज हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड कंपास रोज। ये हमारे पास योर स्क्रीन, ओके जरीम, इफ़ योर स्क्रीन इज़ रेड तो बच्चे आप चेक करो आपके कैमरा में कोई बच्चे इशू होगा यहाँ से, तो पिक्चर क्लियर जा रही है, ठीक है जरीम? चेक योर कैमरा, चेक योर नेट ऑल्सो, ओके। सो हमारे पास ओरिएंटेशन क्या है? हमारे पास दिस इज it show the direction and it is shown by the compass rose or we can say compass, ठीक है? ये हमारे पास जो compass rose होता है ये हमें directions बताता है, और directions हमें किसके थ्रू बताता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इससे हमें ये डायरेक्शन शो होता है, ठीक है? डायरेक्शन मतलब कि आपने किस साइड पर मूव करना है। आप कोई प्लेस फाइंड कर रहे हैं, आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको बताता है कि इस साइड पर हमने अगर नॉर्थ साइड पर जाना है तो नॉर्थ साइड पर हमारे पास, ओके सो हमारे पास अगर आपने नॉर्थ साइड पे जाना है तो आपको पता होगा कि आपको ये पता नहीं कि इस जगह की जो है रोड का नॉर्थ साइड किधर है, तो यू विल यूज़ द कंपास रोज। आप क्या यूज़ करोगे? कंपास रोज यूज़ करोगे, ठीक है? ओके, टर्न पेज। द थर्ड वन इज़ ओके लेजेंड। हमारे पास थर्ड वन क्या है? लेजेंड। ओके अब्दुल बारी बच्चे, अगर इफ़ यू वांट टू गो टू रावलपिंडी तो आप मूव ऑन कर ले। यहाँ तो क्लास तो पूरी होगी ना, मैं हाफ क्लास नहीं ले सकती हूँ, ठीक है? लेजेंड। नाउ नंबर 3 इज लेजेंड। A legend helps to define features such as mountains, rivers, bridges, forests, and etc. on map. It uses symbols or a color to show the specific area of place or a thing on a map. अब legend से हमें क्या होता है? इसको हम कीज़ भी कहते हैं। इसमें हमारे पास आप जो शो कर रहे हो, जिस चीज़ का मैप है, ठीक है? अगर लैंड फॉर्म्स का है, अगर फॉर एग्जांपल्स वो फिजिकल मैप है उसमें बाउंड्रीज वगैरह शो हो रही हैं, तो ये आपको यहाँ पर सैम्बल्स वगैरह बने होते हैं। और ये सैम्बल्स वगैरह क्या होते हैं? आपको उस मैप को स्टडी करने में ईजी होता है इन लेजेंड्स के थ्रू, ठीक है? यहाँ पर तो आपको हाउसेस की जगह हाउसेस बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपके लेवल का मैप बना है, बट मैप में ऐसा नहीं होता कि यहाँ मैप है, यहाँ ब्रिज है, यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ पर बस स्टॉप है। पर वहाँ पर बस स्टॉप जो है वहाँ सैम्बल यूज़ किया जाता है, वहाँ पर बस नहीं बनी होती। और ये सैम्बल्स कहाँ पर होते हैं? या समटाइम्स कलर्स के थ्रू जो है शो किया जाता है कि ब्लू कलर जहाँ पर है वहाँ पर फॉरेस्ट है, या ब्लू कलर जहाँ पर है वहाँ बस स्टॉप है, ग्रीन कलर जहाँ है वहाँ फॉरेस्ट है। इस तरह डिफरेंट हाउसेस वगैरह के लिए येलो कलर यूज़ किया हो, तो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट सैम्बल्स यहाँ पर आपको सैम्बल्स के थ्रू शो किया हुआ है। जैसे हाउस का सैम्बल ये बनाया, अब ये ब्लॉक, ये जो हाउस टाइप सा ऐसा सैम्बल यहाँ पर बना होगा, और ये इसका मतलब ये होगा यहाँ हाउसेस हैं। ये जो सैम्बल, अब ब्रिज का सैम्बल आपको यहाँ पर जो है इसी तरह सेम एज यहाँ बना है। इट्स मीन्स यहाँ पर ब्रिजेस हैं, यहाँ पर ब्रिज है और यहाँ पर ब्रिज आएगा, ठीक है? रिवर जो है, रिवर का भी सैम्बल यूज़ किया तो ये यहाँ पर रिवर फ्लो कर रहा है। बस स्टॉप के लिए ये जो आपको एक स्टैंड टाइप सा बनाया हुआ है, जस्ट यही बनेगा, इसके साथ बस नहीं बनी होगी। ये सैम्बल आपको शो करेगा कि यहाँ पर बस स्टॉप है। एंड देन फॉरेस्ट्स के लिए यहाँ जो सैम्बल यूज़ किया गया है, यही सैम्बल यहाँ पर यूज़ हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास मैप में इतनी वाइड जगह नहीं होती कि हम घर की जगह घर, फॉरेस्ट की जगह फॉरेस्ट बनाएं। हम सैम्बल्स यूज़ करते हैं, या हम कलर्स और शेडिंग्स के थ्रू जो है मैप को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है? ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 16. Yes Zareem, what do you want? Zeba, yes Zeba, what do you want to ask? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग ज़ेबा। जी ज़ेबा, जी ज़ेबा, आपने क्या पूछना है? ज़ेबा, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ओके बच्चे, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज कर लो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, ठीक है?
Okay, now moving towards the next point. The next point is टाइटल. अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास है टाइटल. टाइटल, अ मैप टाइटल डिस्क्राइब द थीम और अ सब्जेक्ट ऑफ मैप. ऑफ कोर्स टाइटल, हर चीज़ का एक टाइटल होता है, ठीक है. जैसे हमारी बुक का टाइटल क्या है, ये कौन सी बुक है, ये सोशल स्टडीज़ की बुक है. इसी तरह साइंस की बुक पे साइंस लिखा होता है, मैप की बुक पे मैप होता है कि आइडेंटिफाई हो सके, आइडेंटिफाई कर सकें. इसलिए हमारे पास हर चीज़ की कोई ना कोई थीम या सब्जेक्ट ज़रूर होता है. इसी तरह मैप्स में आप देखें तो काइंड्स ऑफ मैप्स है हमारे पास, फिजिकल, पॉलिटिकल, हमारे पास रिलीफ मैप डिफरेंट है, और उसमें हर मैप में अलग चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है. यहाँ पर जब हमारे पास मैप का टॉपिक होगा, ठीक है, उस पर टॉपिक मेंशन होगा, तो हम इजीली मैप को फाइंड कर सकेंगे, हम इजीली मैप को ले सकेंगे. आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, आपने कोई भी मैप जो है आपको चाहिए, तो ऑफकोर्स आप ऐसे तो नहीं बोलोगे वो वाला मैप. ऑफकोर्स उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा, वो स्पेसिफिक आप नाम ढूंढोगे और वो मैप का टाइटल होगा, ठीक है. और उसी टाइटल के थ्रू वो भी आपको ढूंढ कर वो मैप आपको निकाल के दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें या आप उसको स्टडी कर सकें. बाय रीडिंग द मैप टाइटल्स वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट अ मैप इज़ शोइंग, ठीक है. अब टाइटल से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि वो क्या चीज़ शो कर रहे हैं, ठीक है. अब जैसे हमारे यहाँ पर जो मैप बना हुआ है वो क्या शो कर रहा है, अ मैप ऑफ सिटी. ये एक सिटी का मैप है. मैप ऑफ फॉरेस्ट भी हो सकता था, मैप ऑफ रिवर्स भी हो सकता है, मैप ऑफ माउंटेन्स भी हो सकता है, मैप ऑफ द कंट्री भी हो सकता है, ठीक है. तो टाइटल से हमें पता चल रहा है कि ये किस चीज़ का मैप है. आप उसको इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस मैप में क्या चीज़ आपको शो की हुई है, किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है. इट इज़ यूजली गिवन ऑन अ टॉप ऑफ अ मैप, ठीक है. और ये टाइटल कहाँ होता है, बिल्कुल टॉप पर जो है मेंशन हुआ होता है. नाउ the last point is about the map scale. A map scale shows the relationship between the distance on a map and the distance on the ground between two or more than two places. A map scale is usually given on the outer edge of a map. For example, if a school is 3 kilometers away from a masjid, it would not mention to draw 3 kilometers. It can be shown as 3 centimeters if 1 kilometer is equal to 1 centimeter according to the map scale. जी ओके ज़ेबा, यू हैव ज्वाइन नाउ. बच्चे टाइम पर आप ज्वाइन किया करो डेली, तो मैं अगेन आप कोई लेट आएगा और मैं अगेन स्टार्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है. मैं इस टॉपिक को फिनिश करती हूँ और फिर एंड में इसकी छोटी सी समरी जो है आपको बता दूंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. एंड बच्चे बी पंक्चुअल, टाइम पर आएँ. अगेन अगर मैं जाऊँगी तो इससे तो हमारा चैप्टर फिनिश नहीं होगा, ठीक है. मैं आपको एंड पे जो है आपको अगेन जो है इसकी समरी बता दूँगी. ओके, सो हमारे पास मैप ऑफ स्केल, हमारे पास क्या है, मैप ऑफ स्केल हमें जो है डिस्टेंस शो करता है. डिस्टेंस चाहे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री का है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक है, या वो शॉर्ट डिस्टेंस आपके घर से आपके फ्रेंड तक के घर का है, या फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल तक का डिस्टेंस है, वो शो करता है. ये यूजली जो है मैं आपकी साइट पर एक साइट पर बना हुआ होता है. अब आपका डिस्टेंस जो है, अगर फ्रॉम आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 किलोमीटर है, तो आप उसको वहाँ पर मेंशन 10 किलोमीटर नहीं होगा, ठीक है. उसको 10 किलोमीटर की जगह हमारे पास 1 सेंटीमीटर मेंशन होगा, ठीक है, या 3 किलोमीटर. ये डिपेंड अपॉन द मैप, ठीक है. उसके पास उसमें वहाँ हमें जो है की पॉइंट्स वगैरह दिए हुए होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि उस मैप में 1 किलोमीटर जो है वो किसके इक्वल रखा हुआ है, या 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, कहीं पर 5 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर किया होता है. वो जो लाइन जो ड्रॉ होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो डिस्टेंस शो कर रही होती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि अगर हमने ये 1 सेंटीमीटर जो बता रहे हैं, इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस से अभी हम दूर हैं. यहाँ इस मैप के मुताबिक जो है 10 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर यहाँ पर लगा हुआ ये 1 सेंटीमीटर की लाइन कितनी होगी, ऑफ कोर्स इतनी सी, यानी फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, और यह इस 1 सेंटीमीटर की लाइन का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ इतना डिस्टेंस है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 10 किलोमीटर का
डिस्टेंस कवर करना अभी रहता है। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। Round up. An area on Earth is shown by a map. A map has some key elements which are used to understand a map and its feature. जो कि हम इसके एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये इसके मैप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप सबको याद होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ मैप कौन कौन से हैं। बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड, टाइटल, मैप, स्केल, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैप है। और ये हम किस लिए है, ये जितने भी फीचर्स और एलिमेंट्स हैं ये मैप को स्टडी करने के लिए या मैप के अर्थ के बारे में हमें स्टडी करने में आसानी देते हैं। इसकी वजह से हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। We cannot draw real world features on a map as large as their true size. Therefore, in order to represent the real world, maps are drawn to a specific scale. A map scale refers to the relationship or a ratio between the distance on a map and an actual distance on the ground. अब हमारे पास ये, अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम जब मैप ड्रॉ करते हैं तो उस मैप में हम उसका एक्चुअल साइज़ या एक्चुअल पिक्चर नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि उस मैप को, अब आप यहाँ पर मैप देख रहे होगे, ये हमारे पास जो मैप है ये डिस्टेंस वगैरह जो शो कर रहा है या बॉर्डर लाइंस वगैरह आपको शो कर रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर भी 1 किलोमीटर जो है उसका डिस्टेंस का 1 सेंटीमीटर रखा होगा या 10 किलोमीटर का 1, इट डिपेंड्स अपॉन द मैप। ठीक है, वो कंट्री का मैप है, वो सिटी का मैप है। अगर स्मॉल एरिया का मैप है तो ऑफकोर्स उसका डिस्टेंस ज़्यादा क्लियर आपको वहाँ पर होगा, वहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस बताया होगा इक्वल के। तो हम रियल फीचर्स जो अर्थ के हैं, यानी अगर फॉरेस्ट कह रहे हैं तो क्या जितना बड़ा फॉरेस्ट होता है हम मैप पे उतना बड़ा फॉरेस्ट बनाएंगे? नो, हम उसके लिए कोई ना कोई सैम्बल वगैरह रख लेते हैं। इसी तरह डिस्टेंस कवर करने के लिए हम अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल आप जूनियर कैंपस टू सीनियर कैंपस का जस्ट डिस्टेंस लो, तो क्या मैं इतना बड़ा पेज लाऊंगी जिस पे जूनियर कैंपस से सीनियर कैंपस की लाइन लग सके? नो, ऑफकोर्स यहाँ से वहाँ तक का अगर डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर है, तो उसके लिए मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगी। ठीक है, ताकि 1 सेंटीमीटर में वहाँ पर ये जो हमारे पास मैंने आपको कहा ये जो कीज सैम्बल स्केल्स वगैरह ये हमें इसीलिए दिए गए होते हैं ताकि हम उस मैप को स्टडी कर सकें, उसको समझ सकें कि ये 1 सेंटीमीटर की लाइन जो है उसका मतलब है ये 1 किलोमीटर के बराबर है, या 1 सेंटीमीटर की लाइन वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये समझने के लिए ही होता है। सो ये हमारे पास जितनी भी डिस्टेंस है हम कवर करते हैं, ये हमारे पास उसके लिए हम स्केल को यूज़ करते हैं। और ये स्केल जो है ये हम जो है उसकी जो रेशो हम रखते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर वो बहुत वाइड एरिया यानी बहुत दूर दूर का जगह का बताया हुआ यहाँ से इस्लामाबाद का, तो मे बी मैं 1 किलोमीटर मे बी मैं जो है 50 किलोमीटर जो है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रख लूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, उसके हिसाब से रेशियो जो होती है मैप की होती है और उसके साइड पर मेंशन किया जाता है। फिर by using this scale on a map we came to know how large an area is and what the distance between two locations. इससे हमें ये पता चलता है कि कितना डिस्टेंस जो है कितना वाइड है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है, मतलब कितना दूर एरिया है, कितना बड़ा रास्ता है। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कंट्री टू दूसरी कंट्री तक या एक सिटी से दूसरी सिटी तक या एक एरिया से दूसरे एरिया तक का डिस्टेंस कितना है। लेट अस नो अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ मैप। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह ये हम जो न्यू है वो भी टाइप्स ऑफ मैप है, लेकिन इंशाल्लाह हम ये कल स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आया हो। और ज़ेबा आप जो मुझे कह रही थी कि आपके लिए आपने क्लास लेट ज्वाइन किया, आपके लिए थोड़ा सा मैं टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसके लिए मैं शॉर्ट सी समरी आपको दे रही हूँ। वो हमने कल यहाँ तक हमने पढ़ा था ज़ेबा, एलिमेंट्स ऑफ मैप बोल्ड्स हैं, बॉर्डर, ओरिएंटेशन, लेजेंड्स, टाइटल और स्केल, ये हमारे पास क्या थे, ये एलिमेंट्स ऑफ मैप हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। कल मैंने आपको मैप के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था और आज हमने डिटेल में पढ़ा है। ये टाइटल होता है, ठीक है, हर मैप का एक टाइटल है। इसी तरह ओरिएंटेशन जो कि कंपास रोज होता है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें डायरेक्शंस वगैरह बताता है, हमने किस जगह किस तरह मूव करना है। स्केल जो होता है, मैप स्केल जो होता है वो हमें डिस्टेंस बताता है। ठीक है, कितना
फासला है, वो हमें डिस्टेंस बताता है। लेजेंड्स हमारे पास ये कीज़ वगैरह सिंबल्स वगैरह होते हैं, सिंबल्स और कलर्स के थ्रू हमें मैप को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।